प्यारे विद्यार्थियों, हम आज आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम सूत्र बताते हैं। सूत्र में देखिए क्या होता है, ये लिखा हुआ है मेरे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल माना ए बराबर, या ए में मान लिया ब्रैकेट में x1 कामा y1, बी को मान लिया x2 कामा y2, सी को मान लिया x3 कामा y3। ये हमारा इस प्रकार से त्रिभुज है ए बी सी। तो सूत्र बन जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा सा त्रिभुज बना दिया, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, इक्वल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट छोटा सा बंद, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस प्रकार से फार्मूला है, इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे कि लर्न करने का एक शॉर्ट मेथड है, पहले x1 लिख लो, ब्रैकेट बना दो, x2 लिख लो, ब्रैकेट बना दो, x3 लिख दो, ब्रैकेट बना दो छोटा सा। फिर ये देखो 23, 31, 12, ये छोटा सा पासवर्ड है। 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 का मतलब होता है y3 माइनस y1, 12 का मतलब है y1 माइनस y2। इस प्रकार से हम इस सूत्र को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित एक सूत्र है प्रतिबंध वाला। त्रिभुज के संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, बस केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिखा था उसको हमने 0 के बराबर कर दिया। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि संरेख है कि नहीं है, कोई त्रिभुज संरेख है कि नहीं है। त्रिभुज के शीर्षों को पता करना होता है, इस सूत्र के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब हम पढ़ाते हैं प्रश्नावली 7.3। 7.3 का पहला सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। माना शीर्ष को हमने मान लिया, शीर्ष को हम लोग मान लेते हैं ए को मान लिया 2,3, बी को -1,0, सी को 2,-4। ए के निर्देशांक को मानेंगे x1, y1, बी को x2, y2, सी वाले में जो था x3, y3। फिर लिखते हैं वी नो दैट में हम लोग सूत्र लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल, फिर इक्वल लगाया 1/2, ऐसे जैसे लिखा था। x1 का मान मेरे पास लिखा हुआ है 2, लिख दिया, ब्रैकेट छोटा सा। y2 का मान देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, 0 आ गया। और y3 का मान यहाँ पर है -4, तो माइनस माइनस यहाँ पर जब माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया +4। x2 का मान मेरे पास लिखा हुआ है -1, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह था इसलिए -1 आ गया। y3 का मान -4 और y1 का मान देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3 है, और चिन्ह यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो इसलिए -3 हो गया। अब यहाँ पर x3 का मान देखिए 2 है और y1 का मान ये लिखा हुआ है 3 लिख दिया, और y2 का मान है 0 आ गया। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1/2, 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 आ गया, माइनस 4 में 3 जुड़ गया, 4 में 3 ऐड हो गया लेकिन माइनस का होगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों है, -7 आ गया, +2, 3 में 0 माइनस हो गया तो 3 बच गया। फिर इसका हमने मल्टीप्लाई इसमें कराया, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया। 1/2, 4 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 8 आ गया, -1 का मल्टीप्लाई -7 में हुआ तो +7, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6 आ गया, 2 3 जा 6 लिख दिया। अब 6, 7, 8 इन सबको ऐड करके 21 लिख दिया, 1/2 21 ब्रैकेट में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से जो अन्य सवाल दिए हुए हैं दूसरे एक्सरसाइज 7.3 के, वो आपको अपनी अपनी कॉपी में होमवर्क में करनी है।